Do you want to know? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चों लोग, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 8.1 खत्म की थी। एम आई राइट? ओके। तो बच्चों लोग, आज हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.2, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम देखना है, जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट थियरम। बच्चों लोग, ये जो थियरम है, ये आगे आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। जिंदगी भर का मतलब आप अगले साल देखो 10th में तो काम आएगा ही आएगा, बहुत जरूरी है। 11th में आप चाहे कॉमर्स लें, चाहे आप साइंस लें, कहीं ना कहीं आपको इस थियरम से मुलाकात करनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से इसको समझना। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रहा है? इफ अ लाइन passing through the midpoints of two sides of triangle, then it is parallel and half to the थर्ड साइड। ये है इसका स्टेटमेंट। अब ये कहना क्या चला, जरा ध्यान से देखो। अगर हम कोई ट्राइंगल ले और उस ट्राइंगल में सपोज करो हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, a line passing through the midpoints of two sides of triangle। इस ट्राइंगल की दो साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं। दो साइड का मिड पॉइंट मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और यहां से एक लाइन पास करा देते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम E और इसको नाम दे देते हैं हम F। ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है? टू प्रूव कि अगर ये लाइन दो मिड पॉइंट से पास करेगी तो ये कंपलसरी थर्ड साइड को, इट इज पैरेलल एंड हाफ टू द थर्ड साइड, मतलब इन दो को छोड़ के जो तीसरी साइड है उसको पैरेलल होगी। यानी कि हमें प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू BC एंड आल्सो हाफ। इसका मतलब EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो रिजल्ट हमको प्रूव करने हैं और इन दोनों को हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या प्रूव करना है समझ आ गया? क्या कहना चाह रहा है वो समझ आ गया? ठीक है। डेटा क्या लिख लेंगे यहां के लिए? मैं यहां लिख लूं, पहले डेटा आएगा। डेटा E and F are the midpoints of sides AB and AC respectively। ये और ये इन दोनों के मिड पॉइंट है। ठीक है? Therefore मिड पॉइंट है तो AE is equal to EB, AE is equal to EB and similarly AF is equal to CF। चलिए, क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों लोग, अब जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ना हम हमारे सहूलत के लिए कुछ डिजाइन, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक लाइन बना रहे हैं जिसको हम बोल देते हैं CD which is parallel to AB। एक काम करते हैं, इसको CH बोल देते हैं। चलो ना, हमने एक नई लाइन बनाई है CH जो कि AB को पैरेलल है। हम इसको बना ही इस तरीके से रहे कि ये इसको पैरेलल है और इसको आगे इस पे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं D। ठीक है? सो कंस्ट्रक्ट a line CH such that CH is parallel to AB, join, या बोल सकते हैं प्रोड्यूस EF to D। प्रोड्यूस का मतलब होता है उसको आगे खींचो, तो EF को आगे खींच के हमने D तक बना दिया। ठीक है?
अब चलो मैं ये और ये ट्राइंगल ले लेता हूं। फॉर ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल एफ सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ, ये दो ट्राइंगल लिए, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंट। देखो एक तो ये इज इक्वल टू ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा बच्चा दिस इक्वल टू दिस है, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ है, वो तो हमने स्टार्टिंग में बोला हुआ है, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ गिवन। तीसरा बच्चा लोग देखो ये और ये पैरेलल है, क्या ये z बनेगा? जरा सोच के बताना, है ना, z बनेगा ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन शॉर्ट ये और ये एंगल भी इक्वल, तो ये क्या बन गया? सही है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये z ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, दिख रहा है ये वाला z, डिस्क्याम दिस एंड दिस, तो ये एंगल एंड ये वाला एंगल, सो हम क्या बोलेंगे? एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCD। तो बच्चा ये क्या बन गया? देखो एंगल साइड एंगल बन गया, ये एक एंगल, ये एक साइड और दूसरा एंगल, सो ट्राइंगल AEF is congruent to triangle CDF. रीजन एंगल साइड एंगल। अच्छा ट्राइंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जरा ध्यान से देखना। देखो हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं? EF is equal to FD। देखो EF is equal to FD हो जाएगा, EF is equal to FD। और इसी के साथ साथ क्या हम ऐसा कह सकते हैं? AE is equal to CD। देखो AE सॉरी यहां से AE is equal to CD, AE is equal to CD। रीजन CPCT से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा बच्चा अब जरा ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि AE और BE इक्वल है। देखो AE और BE इक्वल है, और अब हमने बोल दिया कि AE और CD इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? Therefore BE is equal to CD। बोलो सही है, BE और CD इक्वल। बच्चा पहले हमने इसको इक्वल बताया बिकॉज ये तो मिड पॉइंट था, फिर हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है, सो ऑटोमेटिकली ये भी इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा बच्चा लोग देखो ED और BC इक्वल, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है। चलो आ जाओ इधर देखो, क्या हमको ये पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है? क्या ये पैरेललोग्राम बनता दिख रहा है? देखो पैरेललोग्राम में दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल हमने ले लिया है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पैरेललोग्राम में दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। सो दिस पैरेलल टू दिस, और मेरा आंसर खत्म। बट पहले क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जरा ध्यान से देखो, तो हमने अभी अभी प्रूव किया कि EB और CD इक्वल है और पैरेलल भी है। हियर EB एंड CD आर पैरेलल एंड इक्वल। बच्चा लोग अगर दो साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो सीधी सी बात है कि वो पैरेललोग्राम की दो साइड्स होगी, और किसी में वो पॉसिबल ही नहीं है। Therefore quadrilateral EBCD is a पैरेललोग्राम। चलो वेरी गुड, पैरेललोग्राम तक तो हम पहुंच गए। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, therefore ED is parallel to BC।
बच्चा अगर ईडी पैरेलल है तो क्या ईएफ भी पैरेलल होगा? बिकॉज हमने तो उसको ही तो प्रोड्यूस करके बनाया है, ईएफ को तो आगे खींचा है हमने। सीधी सी बात है ना, अगर ये और ये पैरेलल है तो ये और ये भी तो पैरेलल होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक और ये, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा भी तो पैरेलल होगा, है कि नहीं? सो देयरफॉर EF is also parallel to BC. रीजन हम ऐसा लिखेंगे EFD। इसका मतलब होता है कि EFD एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। तो अगर ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल। चलो एक चीज तो आ गया, नंबर 1 फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर दी। सेकंड प्रूव करना है कि EF is half of BC। आ जाओ मतलब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है ना? सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ED इज इक्वल टू BC? ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल। ऑल्सो ED इज इक्वल टू BC। अच्छा बच्चा लोग, ED के दो टुकड़े हो रहे हैं, ED के दो टुकड़े हो रहे हैं, EF और FD, है कि नहीं? सो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं EF प्लस FD? दो टुकड़े हो रहे, दोनों को तोड़ दिया और बीच में प्लस लगा दिया। अरे बच्चा EF और FD तो इक्वल है, देखो EF और FD तो इक्वल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं FD की जगह पे EF लगा सकता हूं। बिल्कुल, EF प्लस EF 2EF इज इक्वल टू BC। उसको नीचे ले जाओ, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मुझे तो ये लिख के आना था। Hence it is proved, और इसको कहा जाता है मिडिल पॉइंट थ्योरम। सो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। कोई एक ऐसे रैंडम दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, कोई पैरेललोग्राम या कोई रेक्टेंगल कुछ भी नहीं है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ABBC। ABCD इन चारों साइड के मिड पॉइंट है PQRS। AC इज ए डायगोनल। AC क्या है? एक डायगोनल है। अब ये जो चार मिड पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? ये बन गई हमारी फिगर। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? शो दैट। चलिए सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या दे रखा है? P in quadrilateral ABCD PQRS are the midpoints of sides। P किसका है? AB का। Q किसका है? BC। R CD S DA respectively। ओके, टू प्रूव क्या साबित करना है हमको? पहला, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये तो कुछ मिड पॉइंट जैसा दिख रहा है, पैरेलल भी करना है, हाफ भी करना है। देखते हैं, चलिए। सेकंड नंबर, PQ इज इक्वल टू SR। थर्ड नंबर, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलिए बच्चा, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? SR जो है AC से पैरेलल भी है, हाफ भी है। देखो बन गया। ये एक ट्राइंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम तो ये कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट से पास करेगा तो तीसरे को पैरेलल होगा और तीसरे का आधा होगा। अब ये भी वही तो हमने प्रूव किया, खत्म हो गया है। तो फर्स्ट तो वहीं पे खत्म हो गया। सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं करना है। इन ट्राइंगल ADC
S and R are the midpoints. Therefore SR डायरेक्टली बोल देगा, डायरेक्टली के SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. रीजन में लिख देने का मिड पॉइंट थ्योरम, और कुछ ज्यादा लिखने का नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा प्रूव हो गया। सेकंड नंबर PQ is equal to SR, PQ और SR इक्वल है, ये कैसे होगा? चलिए आइए बच्चा, ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। नीचे ट्रायंगल में ये दो मिड पॉइंट, तो ये इसको पैरेलल और इसको इक्वल, मतलब हाफ। चलिए इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints. Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। बच्चा लोग ये भी AC का आधा है, ये भी AC का आधा है। सपोज करो, सपोज अगर AC 10 होता, सपोज, तो 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, इसका मतलब SR और PQ दोनों इक्वल। सो वही तो हमको प्रूव करना है। सो फ्रॉम 1 and 2 PQ is equal to SR, खत्म। क्या था इजी। थर्ड नंबर क्या बोला है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब होता है? जब उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो इक्वल भी हो। इक्वल तो हो गई, इसको दे देते हैं नंबर 3। ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू SR। क्यों? अरे भाई ये AC को पैरेलल, ये भी AC को पैरेलल। अगर दो लाइन सेम लाइन को पैरेलल है, सपोज करो ये क्या है, ये है हमारा AC, सपोज करो ये AC है, ये SR है, ये दोनों कैसे पैरेलल है, और ये PQ है, PQ भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। बच्चा जब दो पैरेलल आएगा तो वो आपस में तो पैरेलल हो जाएगा। दो चीज सेम जब को पैरेलल होगा तो वो दो आपस में भी पैरेलल है। सो हम बोल देंगे P इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। Therefore PQRS is a parallelogram। पैरेलेलो कितने ले लो? 1 ग्राम ले लो। पैरेलेलोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके, समझ आया? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा ये टेढ़ा हो गया, सीधा हो जा भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD DE रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट जैसा ही है, फर्स्ट में हमको पता नहीं था कि क्वाड्रेटर कौन सा है, इसमें हमको बोला है कि रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, पता है ना? चारों साइड इक्वल, A B C D, और बोला जा रहा है कि PQRS उसके मिड पॉइंट है। AB का PQ, AB का P, BC का Q, इसका R और इसका S। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब बच्चा मुझे प्रूव करना है कि ये PQRS एक रेक्टेंगल है। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो आसान है, ऑपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल ले आओ, कहानी ओवर। लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल तो होनी ही चाहिए, साथ में एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। यानी मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल 90 है। लंबा टास्क है, क्या करें यहाँ पे? देखो सबसे पहले इक्वल और पैरेलल तो प्रूव कर देते हैं। मैं एक डायगोनल ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? क्या दे रखा है आपको? इन रोम्बस ABCD
PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively. To prove क्या करना है मुझे? Quadrilateral PQRS is a rectangle. ओके, अब क्या करें? देखिए प्रूफ। सबसे पहले तो मैं ये प्रूफ कर लेता हूं कि PS और RQ ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, सेम टू सेम वही तरीका, सेम टू सेम। इन ट्रायंगल ADB P and S are midpoints, therefore PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD. Reason midpoint theorem. फिर नीचे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC Q and R are the midpoints, therefore PQ is parallel to BD and PQ is equal to half of BD. Again midpoint theorem. चलिए इक्वल तो आ गया, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो आ गई। इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 PQ is parallel to PS and PQ is equal to PS। सॉरी ये हमने क्या कर दिया? अच्छा यहाँ पे RQ है, सॉरी, वेरी सॉरी। RQ is equal to PS and RQ is parallel to PS। ये दोनों इक्वल हो गए। अब 90 डिग्री कैसे लेके आए? सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे 90 डिग्री लाने का। देखो बच्चा लोग, मुझे है ना ये ऐसा था, अभी तक हमारे पास जो फिगर थी वो ऐसी थी। मुझे ये 90 डिग्री लेके आना है, मुझे प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, AC। अब अच्छा जरा ध्यान से देखो, रोम्बस में हमको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये QR और BD पैरेलल है, हमने प्रूव किया है ना। QR और BD पैरेलल, तो बच्चा पैरेलल है तो क्या ये Z बनेगा? है कि नहीं Z? तो ये 90 है तो क्या ये भी 90 हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, अब अच्छा बच्चा एक चीज बताओ, क्या PS BD को पैरेलल है? हाँ, हमने प्रूव किया PS BD को पैरेलल। बच्चा जब दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है ना। चैप्टर नंबर 6 में सीखा था आप लोगों ने, करस्पॉन्डिंग एंगल, याद आया? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। लो, हो गया प्रूफ। समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? अब इसी को स्टेटमेंट में लिखना है। चलिए, नाउ ड्रॉ another diagonal, क्या नाम है इसका? AC। therefore एंगल A, इसको नाम देते हैं O। draw another diagonal AC intersecting BD and O, therefore angle AOB is equal to 90 degree because
diagonals bisect each other. क्लियर? ठीक है। अब अगर ये 90 तो ये भी 90, therefore एंगल किसका नाम क्या है? यहाँ पे भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको नाम दे, चलो x बोल देते हैं अभी के लिए। सो QXO या OXQ, एंगल OXQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए वेरी गुड। देयरफॉर यहां पे ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंजिश। कौन सी दो लाइन पैरेलल है? एक काम करो, चलो डायरेक्ट लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। फिर ये दोनों पैरेलल, सो देयरफॉर एंगल, इसका नाम क्या है? QPS। एंगल QPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली देयरफॉर हम देखो, अब देखो, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 देते हैं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अगर किसी क्वाड्रेंट की दो साइड पैरेलल है, इक्वल है और 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। समझ आया बच्चा लोग? थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी है बट इजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, तो मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल भी हो गया, हाफ भी हो गया, और दोनों पैरेलल हाफ है, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल भी है, पैरेलल भी है। हमें प्रूव क्या करना है? 90 डिग्री, तो हम दूसरा डायगोनल ले लिया। डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, सो ये ऑल्टरनेट और ये करस्पॉन्डिंग। क्लियर? तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हमने एक थ्योरम और एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चन देखे। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।